हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का वीडियो होगा कैलेंडर टॉपिक पे, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको खूब सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, एक से एक नई चीज़ें बताने वाला हूँ, एक से एक फंडे बताने वाला हूँ। ऐसे फंडे हैं जिससे क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलेंडर आखिर होता क्या है। तो कैलेंडर एक लेखा जोखा है 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष में। क्या नाम लिया मैंने? सामान्य वर्ष। क्यों लिया? क्योंकि वर्ष दो तरीके के होते हैं, एक सामान्य और एक लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं वो लीप वर्ष कहलाता है, और ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं वो सामान्य वर्ष कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है। तो हम हर साल उस 6 घंटे को छोड़ देते हैं। तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे 4 सालों में मिलके 24 घंटे बना देते हैं। मतलब एक नया दिन बन जाता है, जिसको कहाँ जोड़ दिया जाता है? फरवरी में जोड़ दिया जाता है। अब फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है। तो पहले के ज़माने में मार्च से शुरुआत की जाती थी किसी भी साल की, इसलिए जो आखिरी महीना पड़ता था वो फरवरी था। इसलिए जो अतिरिक्त दिन बनता है वो 4 सालों में आखिरी महीने के आखिरी दिन के रूप में जुड़ जाता था, जो कि 29 फरवरी कहलाया। पर बाद में व्यवस्थाएं बदली और फाइनेंशियल ईयर को मार्च में शुरुआत करने की बजाय 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च पे ख़त्म किया गया। और बाद में जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि जो पूरे वर्ल्ड में कैलेंडर चलेगा वो ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग चलेगा, और वहाँ से कैलेंडर 1 जनवरी से पहला साल माना गया, एक नया साल माना गया, और 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन माना गया। तो ये तो सारी कहानी हो गई कैलेंडर की व्यवस्था की। पर अब हम देखते हैं कि कैलेंडर के फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो हमें यहाँ पे 2 बात समझ में आ जाती है कि हम कोई भी साल लेते हैं तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में साल में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में साल में 366 दिन होते हैं। अब पूरे साल की क्या व्यवस्थाएं हैं? तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे नोट्स हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो भी अप नोट्स पे आ रहा है वो 31 दिन का है, जो भी डाउन नोट्स पे आ रहे हैं वो सब 30 दिन के हैं। फरवरी 28 दिन का है और हर चौथे साल में 29 दिन का। इसके लिए एक दोहा भी आप याद रख सकते हैं: सी अप जू 9 30 के, बाकी के 29, फरवरी 28 की और चौथे सन 29। इस दोहे से भी आप याद रख सकते हैं। क्या बोला मैंने? सी अप जू 9, जू 9, ये 30 के, बस ये 4 महीने 30 के होते हैं। सी मतलब सितंबर, अप मतलब अप्रैल, जू मतलब जून और 9 मतलब नवंबर। ये सब 30 दिनों के होते हैं, बाकी सब 31 दिनों के होते हैं। फरवरी 28 दिन की होती है, हर चौथे साल में 29 दिनों की होती है। अब इनको बांट दिया हमने 12 माह में, तो हमारे लीप ईयर में भी कितने महीने होंगे? 12 ही होंगे, 12 महीने। अब 12 महीनों को हमने बांट दिया दिनों में, जो कि कितने हैं? या तो 30 हैं या 31 हैं या फिर 28 या 29 हैं। तो हमने अब 365 दिनों को या हर महीनों को सप्ताह में बांटा है, तो 7 से भाग देंगे, क्योंकि हमारा दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिनों में हम पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। इसलिए 365 दिन को हम 7 से भाग देंगे। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1। शेषफल कितना बचा? 1। जबकि यहाँ पे 366 दिन होंगे और इनको जब आप 7 से भाग दोगे तो 52 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे 52 सप्ताह पूरे हैं, 1 अतिरिक्त दिन है। यहाँ पे 52 सप्ताह पूरे हैं, 2 अतिरिक्त दिन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अतिरिक्त दिन है इसका ये आने वाले साल के सभी दिनों को एक एक दिन आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके साथ जुड़ जाता है।
उसके वीक के साथ, पहले वीक के साथ जुड़ जाता है तो पूरे वीक को एक दिन आगे खसका देता है। इसलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर किसी साल में आपका जन्मदिन गुरुवार को आया है तो उसके अगले साल आपका जन्मदिन शुक्रवार को आया होगा। पर कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपका जन्मदिन गुरुवार को आया या शुक्रवार को आया है तो शनिवार को आना चाहिए था अगले साल, पर शनिवार को ना आके वो कब आ जाता है, रविवार को आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पहले क्या पड़ा है, लीप वर्ष पड़ा है, उसने 2 दिन आगे बढ़ा दिए हैं। ये कंसेप्ट यहाँ से बनता है। और क्या कंसेप्ट बनता है उसको देखते हैं। कोई भी सामान्य वर्ष, कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन एंड होगा, उसी दिन एंड होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी को सामान्य वर्ष में रविवार पड़ा तो डेफिनेटली 31 दिसंबर को भी क्या आने वाला है, रविवार ही आने वाला है। क्यों आने वाला है रविवार? क्योंकि हमारे उसी फंडे से 1 जनवरी को अगले साल क्या आने वाला है, रविवार की जगह सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार। तो सोमवार कब आएगा? जब 31 दिसंबर को क्या होगा, रविवार। इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसके उसी दिन को समाप्त होगा। जबकि एक लीप वर्ष, अब यहाँ पे बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में क्या होगा, कोई भी लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा, जिस दिन स्टार्ट होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा, उसके अगले दिन एंड होगा। ये भी एक फंडा बहुत काम का है। मतलब कोई लीप वर्ष में 1 जनवरी को अगर रविवार है तो डेफिनेटली 31 दिसंबर को सोमवार ही आएगा। क्या आएगा? सोमवार आएगा। इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। पर मैं बार बार नाम ले रहा हूँ लीप वर्ष, लीप वर्ष, तो आप पहचानेंगे कैसे कि कोई साल लीप वर्ष है या नहीं है? तो उसका भी एक बहुत सिंपल तरीका है। कोई भी एक साल ले लीजिए और उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने पे अगर शेषफल क्या आ जाता है, 0, मतलब क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। जैसे 2004 में 4 से भाग दे दीजिए। जैसे 1996, इसमें 4 से भाग दे के देखिए। अब आपको हमें इन दोनों ही केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। आपको 4 से विभाजिता का नियम अगर याद हो तो आप जान जाएंगे कि आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो हम केवल आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग दे के देखेंगे। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। 96 में भी हम 4 से भाग दे के देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। मतलब ये दोनों ही साल क्या हैं, लीप वर्ष हैं। अब हम एक सामान्य वर्ष लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया 1986। अब 1986 को हमें पता करना है तो 86 में हमने 4 से भाग दिया। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यहाँ से देखिए एक बार ही भाग गया और 2 शेषफल बचा। मतलब ये साल लीप वर्ष नहीं है, इसमें 365 दिन होंगे, जबकि इन दोनों सालों में 366 दिन होंगे। अगर 366 दिन होंगे तो आने वाला वर्ष 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। हर तारीख पे जो दिन पड़ा है इस साल, वो अगले साल में 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। और अगर सामान्य वर्ष है तो आज के दिन, जैसे हम बात करते हैं कि आज 17 मार्च है, आज शुक्रवार है और ये है 2023 जो कि एक सामान्य वर्ष है, तो अगले साल डेफिनेटली शुक्रवार की जगह शनिवार आएगा। 2024 में क्या आएगा, शनिवार आना चाहिए, पर 2024 क्या आ रहा है, एक लीप वर्ष आ रहा है। तो एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके लिए, आप खुद अपने कैलेंडर को उठा के देखिए कि क्या हो रहा है। क्या 2 दिन आगे बढ़ रहे हैं या 1 दिन आगे बढ़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या हो रहा है इस बार। चलिए आगे की बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हर 11 साल में कैलेंडर रिपीट हो जाता है। 11 साल में कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। मतलब यह है कि अगर आपने 11 साल पुराना कैलेंडर संभाल के रखा है तो आपको कैलेंडर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही तारीखें, वही दिन, सब कुछ वही चल रहा है। जिसका मतलब यह है कि 2023 में
कौन सा कैलेंडर चल रहा है, तो -11 कर दीजिए। तो 2012 का कैलेंडर 2023 में अप्लाई हो रहा है। और अब 2023 में 11 जोड़ दीजिए। तो 2023 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो 4-3-2 2034 में भी यही कैलेंडर चलेगा। करके देखिएगा। पर यहाँ पे फिर आपके सामने एक क्वेश्चन कि 2012 एक लीप ईयर था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लीप ईयर का कैलेंडर 2023 में अप्लाई हो जाए। तो कहीं ये फंडा फेल भी हो सकता है, पर वो फेल कब होगा, 2000वीं सदी में। अब ये सदी का क्या चक्कर है, इसके लिए फिर अपन को थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं उस डिटेल को। पहले इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5 मई 1942 को अगर सोमवार है तो पूछा है 5 मई 1943 को कौन सा वार होगा, तो सोमवार है। तो डेफिनेटली अगले साल 43 ये एक सामान्य वर्ष है, तो यहाँ पे क्या होगा, मंगलवार होगा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 2 जनवरी 2002 को रविवार है, तो 30 दिसंबर 2002 को कौन सा वार होगा। तो पूरा कैलकुलेट करने से अच्छा है हम एक दिन आगे जाएंगे। 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, 2002 एक सामान्य वर्ष है, तो यहाँ होगा शनिवार। क्या होगा, शनिवार। तो इस फंडे से 31 दिसंबर को भी क्या होगा, 2002 में शनिवार ही होगा। क्या होगा, शनिवार। तो यहाँ पे 30 तारीख का दिन पूछा है, तो शनिवार के एक दिन पहले क्या होगा, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ये फंडा कौन सा लगाया, एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, इसलिए शनिवार को शुरू हुआ है तो शनिवार को ही समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 17 अप्रैल 1983 और 17 अप्रैल 1994, देखिए दोनों में 11 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 11 साल का। मतलब यहाँ अगर सोमवार है तो डेफिनेटली यहाँ भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कैलेंडर 11 सालों में खुद को रिपीट कर देता है। तो जो भी फंडे हमने बनाए हैं उस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम कुछ नए फंडे बनाएंगे जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहाँ पे देखिए 100 साल का अंतर है, 1681 फिर 1781 पूछा है। इस क्वेश्चन में 200 साल का अंतर है, 1751 फिर 1951 पूछा है। ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आइए इस पे विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, हम एक 100 साल एक सदी की बात करते हैं, तो 100 साल में 76 सामान्य वर्ष होंगे और 24 लीप वर्ष होंगे। तो हर सामान्य वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, अब आप जान ही गए हैं, तो 76 अतिरिक्त दिन आ गए हैं यहाँ पे। और हर लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 48 अतिरिक्त दिन आ गए हैं यहाँ से। तो 48 और 76 को जोड़ दीजिए, 6 8 14, 14 का 4, 8 4 12, 124। अब 124 अतिरिक्त दिन निकले पूरे 100 सालों में। कितने सालों में, 100 साल में। अब इनको हम हफ्तों में बदलेंगे तो 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। अब 5 इधर गया, 7 ही 49, रिमाइंडर आया 5 दिन। 5 दिन क्या बन गए, अतिरिक्त, जिससे हमने सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक 100 साल में अतिरिक्त कितने दिन निकलते हैं, 5। तो यहाँ हम मानेंगे या लेंगे कि 100 साल के अतिरिक्त दिन कितने हैं, 100 साल में 5 अतिरिक्त दिन। तो 200 सालों में कितने होंगे, तो 200 साल में 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10। पर 10 में से 7 दिन तो हफ्ते बन जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 3। मतलब 3 अतिरिक्त दिन। 300 सालों में क्या होगा, 300 सालों में 5 5 5 15, पर 15 में से 14 हफ्ते में कन्वर्ट हो गए, तो बचेगा 1 अतिरिक्त दिन, 1 अतिरिक्त दिन। और 400 सालों में क्या होगा, तो 400 सालों में आएगा शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, जिसका एक दिन और जुड़ जाएगा। तो 5 5 5 5 4 साल के 20 और 1 शताब्दी लीप वर्ष का दिन मतलब 21, मतलब रिमाइंडर 0, मतलब यहाँ पे 0 अतिरिक्त दिन होंगे। मतलब 100 साल में ये दिन रिपीट हो जाएगा। फंडा क्या बना, यहाँ पे इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी 1600 को रविवार है, तो डेफिनेटली 1 जनवरी 2000 जो कि 400 साल बाद आया है,
उस दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा, क्योंकि 400 सालों में 0 अतिरिक्त दिन बच रहा है, ये हमने यहाँ पे देखा। 400 साल इसलिए एक शताब्दी वर्ष होता है, और जब भी क्वेश्चन लीप ईयर का आता है और उसमें डबल जीरो वाले क्वेश्चन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे 1700, 1800, 1900, तो ऐसे सालों को 400 से भाग देके देखना पड़ता है, ना कि 4 से भाग देके लीप वर्ष पता करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 जनवरी 1700 को कौन सा दिन होगा, तो 100 साल आगे बढ़ा है तो 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो यहाँ होगा शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। जबकि 1 जनवरी 1800 की बात करें तो फिर यहाँ से 200 साल आगे बढ़ गए और यहाँ से 500 साल आगे बढ़े हैं, तो 200 सालों में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यहाँ आएगा आपका बुधवार आएगा। अब शुक्रवार से भी अगर 5 दिन गिनेंगे 100 सालों के, तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बुधवार ही आ रहा है। तो 1 जनवरी 1900 की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 1900, 300 साल हो गए हैं, 300 सालों में 1 अतिरिक्त दिन, तो रविवार के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सोमवार आएगा, 1 दिन आगे बढ़ेगा। जबकि आप बुधवार से अगर 5 दिन 100 सालों के गिनोगे तो गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, इससे भी सोमवार आ रहा है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें जो हमने आपको पढ़ाई वो सिद्ध होती हैं। ठीक है, इसको सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 7 मार्च 1681 रविवार है, तो 7 मार्च 1781 मतलब 100 साल आगे पूछा है, आंसर आ जाएगा शुक्रवार। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 100 सालों में कितने दिन आगे बढ़ते हैं, 5 दिन, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 25 नवंबर 1751 को शनिवार है, तो 25 नवंबर 1951 मतलब 200 साल आगे बढ़ गए हैं, तो 200 सालों में 5 और 5 10, 10 में से 7 गए, मतलब 3 दिन आगे बढ़ेंगे, तो शनिवार के बाद 3 दिन गिन लीजिए, रवि, सोम, मंगल, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कैलेंडर था, ये सब मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो को एक बार और देखिए, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसके नोट्स बनाइए, और किताब खोल के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। 50% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और बचा हुआ 50% का पोर्शन मैंने यूट्यूब पे मेरे चैनल पे डाल रखा है। GS अकेडमी उज्जैन सर्च कीजिए, उसमें कैलेंडर सर्च कीजिए, 2 वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।